आयुष्मान खुराना एक ऐसे अभिनेता जो अपने किरदार के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते ही वो लोगों को हंसाने और उनका मनोरंजन करने में बिलीव करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद आयुष्मान खुराना, जिनकी फिल्म जो है डॉक्टर जी रिलीज होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयुष्मान, विकी डोनर से आपने शुरुआत की थी, तब आपका डॉक्टर से पाला पड़ा था स्पर्म डोनेट करते वक्त, और अब आप खुद डॉक्टर बन गए और आपका ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है और आप डॉक्टर होते हुए लोगों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक पूरा सर्कल पूरा हो गया है। जब आपने शुरुआत की थी तो डॉक्टर से पाला पड़ा था आपका, और अब आप खुद एक डॉक्टर बन गए। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल डॉक्टर बन गए हम इसमें। रियल लाइफ में भी डॉक्टर बनने की कोशिश की थी मैंने, जो पूरी नहीं हुई थी, बट इस फिल्म के ज़रिए मैं डॉक्टर बन पाया हूँ, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, ये थोड़ी यूनिक इसलिए है क्योंकि ये इकलौता मर्द है पूरे डिपार्टमेंट में जो गायनेकोलॉजिस्ट है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है सोसाइटी पर। काफी मनोरंजक लग रहा है ट्रेलर फिल्म का। मैंने देखा, काफी हंसाने की एक कोशिश है, एक अलग तरह से हंसाने की कोशिश है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था कि आप रियल लाइफ में भी डॉक्टर बनना चाहते थे। जितने बार भी हमने इंटरव्यू किया, कभी आपने शायद इसे रिवील नहीं किया, लेकिन अब हमें पता चल रहा है। कुछ बताना चाहेंगे कि डॉक्टर की तैयारी कैसे कर रहे थे आप, और फिर क्यों वो सपना आपने पीछे छोड़ दिया? वो बन नहीं पाया इसलिए मैं बताया नहीं, इसलिए मैं बता देता, अगर बनता तो पता चल जाता। साइंसेस ली थी मैंने 11th-12th में, जिसको आप जूनियर कॉलेज बोलते हैं बॉम्बे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीएमटी एग्जाम्स भी दिए थे, मेरा एक डेंटल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, पर मुझे लगा आई वॉज मोर ऑफ एन एक्टर देन अ डॉक्टर। पर ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे रियल लाइफ हीरोज़ जो हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, एक्टर्स नहीं हैं। जैसे भी हमने कोविड में देखा, और जो अभी भी मतलब दे आर कोविड वॉरियर्स। हम तो एक्टिंग ही कर सकते हैं, बट येस, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये डॉक्टर उदय गुप्ता का इन द फिल्म डॉक्टर जी। उसकी एक जर्नी रही है फिल्म के अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी लोगों को। मैं आपसे यही सवाल भी पूछना चाहूँगा आयुष्मान, कि जब आप फिल्में करते हैं तो अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट चूज करते हैं। मुझे याद है जब ये फिल्म आपको मिली थी और आपने इस फिल्म के लिए हाँ कहा था, तो एक आपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी बाउंड स्क्रिप्ट की। तो बहुत एक्साइटिंग स्क्रिप्ट ढूंढते हैं और आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरह की फिल्में करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे, आपने पढ़ाई भी की और बीच में वो छोड़ दिया। तो अब जब ये किरदार आप निभा रहे थे, तो वो जो पढ़ाई आपने की थी वो कितनी काम आई शूटिंग के दौरान? पढ़ाई से ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस काम आया है, क्योंकि जितने भी मेरे वहाँ के बैचमेट्स थे सब डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो मैं डॉक्टर्स को मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ, मतलब उनकी डॉक्टर बनने की जर्नी जो रही है मेरे फ्रेंड्स की बचपन से। सो वो काफ़ी हैंडी आई है मेरे। जब यहाँ पे नया नया मुंबई आया था तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो मैं केएम हॉस्पिटल में रह चुका हूँ अपने दोस्त के यहाँ, वो भी इलीगली, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल में सिर्फ डॉक्टर्स अलाउड थे। अच्छा, तो मैं इलीगली आप रहे हैं वहां पर? मतलब 1-2 हफ्ता, ऑलमोस्ट अ महीना, क्योंकि पकड़े नहीं गया? नहीं, मैं लैब कोट पहनकर एंटर करता था, फिर बाहर जाता था और ऑडिशन देकर वापस आता था। लोगों को लगता था शक्ल से डॉक्टर ही लगता हूँ। मैं चश्मे पहनता था उस टाइम पर, तो एक डिमीनर था डॉक्टर का। और तो उनको मैंने, हाँ, उनके हॉस्टल में उनकी नॉर्मल ज़िंदगी होती है जैसे किसी भी कॉलेज में होती है। आई थिंक ये ऐसे हुआ बनाया हुआ कि डॉक्टर्स बहुत सीरियस होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं। आई थिंक दे आर एज फन लविंग एज अस। सो ये एक्सपीरियंस काम आया उनके साथ कुछ रहकर। और किस्से सुनाना चाहेंगे जब आप पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, और स्पेसिफाई करना चाहेंगे कौन सा डॉक्टर बनना चाहेंगे? क्योंकि फिल्म में तो हमें नजर आ रहा है कि गायनोकोलॉजिस्ट बनने की जो कोशिश है उससे आप भाग रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कोई खास घटना और बताना यार, चाहेंगे? रियल लाइफ में मैं डेंटिस्ट बन रहा था एक तरीके से, अच्छा। जो मेरी डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो गई थी। पर उसके अलावा तो मैं अंदर से तो एक्टर ही बनना चाहता था। वो पीयर प्रेशर में मैंने मेडिकल ले लिया था। नहीं तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। पर ये है कि डॉक्टर सिद्धार्थ कपातिया जो अब मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और मेरा एक और दोस्त है अंकुर व्यास जो अब कनाडा रहता है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी 12th क्लास एग्ज़ाम्स में, मतलब मुझे पास करवाने की और नंबर लाने की, बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मुझे लगता था कि मुझे साइंस की जगह आर्ट्स लेना चाहिए था टू परस्यू थिएटर एंड एक्टिंग। अच्छा। तो पर हाँ, एक मौका था कि मैं डेंटल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बन सकूं, पर दैट डिडंट हैपन। कभी फैमिली का प्रेशर था कि डॉक्टर ही बनना है ऐसा शुरू में ऐसे? ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा मुझे, दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम वेरी लकी। फॉर्चुनेट में से बहुत कम लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनको आर्टिस्ट बनने के लिए। सो इट हैपेंड विद मी। क्या ये सच है, हमने सुना है जैसे कि आप फिल्म में लेफ्टी बने हैं और रियल लाइफ में राइटी हैं, और आपको याद दिलाना पड़ता था सेट पे कि आप लेफ्टी हैं, और उसके लिए कुछ
ये कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे कहाँ आप? से इन्फॉर्मेशन आई आपको? थोड़ा बहुत पता चला, मैंने रिसर्च की है इस ये पे। फिल्म के अंदर एक्चुअली ये मेरा अपना ही मन का फितूर था कि मैं एम्बीडेक्स्ट्रस या फिर दोनों हाथों से लिख पाऊँ, ऐसा कुछ था। तो हाँ, मैं नॉर्मली लेफ्टी हूँ लेकिन राइटी भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये आपको दोनों देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर, पर ये बताया नहीं गया है। अच्छा। इट जस्ट हैपेंड, या मतलब आपको नजर आएगा फिल्म के, अगर बहुत करीब से आप नोटिस करेंगे तब जब आपको नजर आएगा, नहीं तो वैसे कुछ इसको बताया नहीं गया क्योंकि फिल्म में उसकी जगह नहीं थी कुछ बताने की उस बारे में। ये मेरा अपने मन का फितूर था कि ये कुड बी एम्बीडेक्स्ट्रस, या। आपकी ज़िंदगी में दो कश्यप हैं, एक ताहिरा कश्यप आपकी वाइफ जी। और अनुभूति कश्यप जिसने ये फिल्म डायरेक्ट की है। हाँ। अनुभूति कश्यप के साथ काम करने की अनुभूति कैसी थी आपकी, एक्सपीरियंस क्या था, ये बताइए। क्या वर्ड प्ले किया है आपने रवि, कमाल है वैसे। वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है इस फिल्म की बहुत एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक फीमेल गेज हो, मतलब एक हम्म। एक एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव हो। क्योंकि ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ डॉक्टर उदय का, वो थोड़ा सा सेक्सिस्ट है, थोड़ा सा हम्म। एमसीपी है। बट उसकी जर्नी रही है फिल्म के अंदर। आई एम ग्लैड कि फिल्म की प्रोड्यूसर अमृता, फिल्म की डायरेक्टर अनुभूति, हमारी एसोसिएट डीओपी, वो सब, आई वॉज सराउंडेड बाई वेमेन लीड कैरेक्टर्स, चाहे वो शेफाली हैं या फिर रकुल प्रीत है, मोस्टली शीबा चड्डा, मोस्टली आ वेमेन। तो मतलब वो नारी प्रधान फिल्म है हमारी एक तरह की। एंड इट वाज फन वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। एक महिला ने, एक लड़की ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, अनुभूति कश्यप ने। इससे पहले भी आप फीमेल डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आयुष्मान, जब आप एक मेल डायरेक्टर के साथ काम करते हैं और एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो जो गेज है वो कितना बदल जाता है और कितनी संवेदनशीलता आ जाती है उस किरदार में, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने 100 साल से ज़्यादा सिनेमा बनता आ रहा है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम फिल्में बनी है। हाल में अब 10-15 साल से अब उनके पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर किया जा रहा है। आप कैसे लेते हैं इसको जब आप एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करते हैं? हमारी एक फिल्म में लाइन है कि मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। वैसे ही बोले तो मेल फीमेल क्या होता है, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है। पर उसके अलावा यस, रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। जितनी फिल्में बनती हैं, बहुत ही कम वुमेन डायरेक्टर हैं, बहुत ही कम वुमेन राइटर्स हैं। अभी भी देख लीजिए, इस कमरे में शायद ज़्यादा मर्द हैं, औरतें कम हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमें पूरे दुनिया में चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन या फिर आर्ट की फील्ड में नहीं, इट्स एवरीवेयर। फ़ायदा ये होता है विमेन डायरेक्टर का, ऑफ कोर्स ज़्यादा संवेदनशील होती है, फीमेल गेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अब जाकर मुझ में आई है एक फीमेल गेज। हर एक इंसान, हर एक मर्द के अंदर फीमेल गेज होनी चाहिए एक तरीके से, क्योंकि तभी आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे या फिर एक 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 समाज में बराबरी की बात करेंगे। और कई लोग फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है अगर आप बराबरी चाहते हैं तो आपको फेमिनिज्म सपोर्ट करनी ही पड़ेगी। सो इट हैज़ डेफिनेट फीमेल गेज इन अ फिल्म। एक जाते जाते एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि पेंडेमिक के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जिस तरह के हालात रही हैं, बहुत कम फिल्में चल रही हैं। ऐसे में आपने एक फैसला किया है कि आपकी जो फीस है उसमें हाल ही में ये खबर आई थी कि आपने उसमें 10 करोड़ रुपए की कटौती की है। ये कितना बड़ा आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो जो बर्डन है, जो प्रोडक्शन का जो बर्डन आता है, जो ज़्यादा पैसे एक्टर्स लेते हैं और उससे प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ जाता है उसे कम किया जाए तो प्रोड्यूसर को उससे नुकसान नहीं होगा। तो इस फैसले का बहुत स्वागत किया गया जो आपने ऐलान किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आज के दौर में हमें प्रोड्यूसर फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर्स पैसा खर्च रहे हैं फिल्म बनाने में, तब तक इंडस्ट्री चलेगी। और कटौती की जगह मैं ये बोलूँगा, अगर प्रोड्यूसर पैसा कमाएगा तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। मतलब बेस भी आप कम कर सकते हैं, अपनी मेन फी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फिल्म प्रॉफिट करती है तो आपको पैसा मिलेगा। एंड वो फेयर भी है, क्योंकि फिल्म का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, फिल्म एक तरह की माउंटिंग होनी चाहिए, और इट शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, तभी ये इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक मेजर चंक जो है प्रोडक्शन का वो एक्टर्स ले जाते हैं और वो फिल्म में दिख नज़र नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, बाकी एक्टर्स को भी इसे फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि आज के दौर में पोस्ट पैंडमिक सिर्फ साल में 2 या 3 फिल्में चलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि साल में 2-3 की जगह 10-12 फिल्में चलें जैसे 2 साल पहले चलती थी, तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा है कि थिएट्रिकल अगर आप चाहते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा, या फिर आपको चाहे ओटीटी से मिले या सैटेलाइट राइट से मिले, बाद में जो आएगा तो आपके पास भी आएगा, अगर फिल्म प्रॉफिट में रहेगी। सो आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट ओनली। चलिए, जाते जाते आप डॉक्टर जी के बारे में या
सबसे फेवरेट लाइन जो डॉक्टर जी की है, आप बताना अपने अंदाज में कहना चाहेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे सीधे दर्शकों से? यही सबसे फेवरेट लाइन मेरी वही है, मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। हम मेल टच की बात करते हैं डॉक्टर जी के अंदर, एंड वो मेल टच क्या है, उसको आप कैसे, आप हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट, आपको देखनी चाहिए डॉक्टर जी सिनेमाज में 14 अक्टूबर, सिर्फ थिएटर्स में। चलिए आयुष्मान, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि, थैंक यू सो तो मच। ये थे हमारे साथ आयुष्मान खुराना, जो डॉक्टर जी में एक डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे और एक अलग अंदाज में अपने दर्शकों को करते नजर आएंगे। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।